हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम RWA के इस स्पेशल मॉक टेस्ट के मैथमेटिक्स सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा है कि तीन अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर टिमटिमाती है। यदि वे सभी प्रातः सुबह 8 बजे एक साथ टिमटिमाती हैं, तो वे पुनः एक साथ किस समय टिमटिमाएंगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास समय दिया गया है 6 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड, इन तीनों को अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 36। इसका एलसीएम कितना आएगा, 36। तो जो हमारे पास दिया गया है समय कि सुबह प्रातः है वो 8 बजे टिमटिमाती हैं, तो अगली बार वो कब टिमटिमाएंगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 8:36 8:36 पर वो एक साथ टिमटिमाएंगी। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि कोष्टक में sec a प्लस 10a इंटू कोष्टक 1 माइनस साइन ए। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले sec a प्लस 10a कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि हमें दिया गया है साइन कॉस जो हमारे ऑप्शन में है और 10 भी दिया गया है, लेकिन हम इसको तोड़ के देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम sec a को हम किस में तोड़ेंगे, कॉस ए में। उसके बाद साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस साइन ए। अब चूंकि हमें पता है कि इनका जो हर है वो क्या है, समान है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कोष्टक बंद और 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर एक प्रकार की ये सर्व समीकरण बन गई। कौन सी सर्व समीकरण बन गई कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक बंद ए माइनस बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा चूंकि जो ए वाला फॉर्म है ये हमें किस में दिया गया है, इस फॉर्म में, तो इसको हम जब लौट के आएंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये होगा। अब चूंकि हमें पता है कि सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चूंकि हमें यहाँ से क्या दिया गया है, अगर हम इस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालें तो साइन स्क्वायर उस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर इज अपॉन कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि संख्याओं 18 और 45 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें पता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जैसे हम मान लें कि मध्यानुपाती x है, तो सूत्र होता है √a इंटू बी, जो संख्या दी गई हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसका हम क्या निकालेंगे, 18 और 45 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करने से अच्छा है कि इसको हम तोड़ दें। तो ये कैसे टूट जाएगा, ये हो गया 9 गुणित 2 और ये हो जाएगा 9 गुणित 5। तो ये बाहर आ जाएगा, 9 इससे बाहर आ जाएगा और 5 दूनी 10। तो हमारा मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 9/10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है संख्याओं 8, 6 और 10.75 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। कौन सा 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो 8/6 इज इक्वल टू 10.75 अपॉन 6। तो इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 4 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। अब इसको क्या करते हैं, त्रिक गुणा कर देते हैं। तो 10.75 इंटू 3 अपॉन 4, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। तो 5 का 3, 5 3 15 की 5, 7 21 तो 22, 22 2 2 और 3 एकम 3.2 अंक बाद। तो और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32। और अपन ऑप्शन में देख सकते हैं कि 8 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन ए ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाई चार्ट में एमबीबीएस और बीएड का अनुपात 14:6 है। यदि कुल लाभ 6800 है तो दोनों की अलग अलग आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात दिया गया है 14:6, तो इसका जो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 20, और 20 यूनिट का टोटल मान कितना है 68। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको 20 से भाग देंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि दोनों की अलग अलग आय रुपए में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एमबीबीएस की आय ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जब इसको 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 32, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 34, और इसको 14 से गुणा करेंगे तो 14 शून्य और 14 चौको 56, 6 5 और 14 3 42, 42 5 47। तो 4760 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन सी है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्यखंड का कोणीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर अपॉन
360 डिग्री इंटू थीटा इज इक्वल टू जो होता है, एक इसका होता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है। जब हमारे पास क्या दिया गया हो, हमारे पास कोण दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये सूत्र होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है 16 इंटू पाई अपॉन 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और व्यास कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 8 स्क्वायर 360 इंटू थीटा इज इक्वल टू 16/3। तो अब इसको अपन कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 को 16 से भाग कितनी बार देंगे, 16 चौको 64, 4 बार। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को 360 को 4 से कट कर देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो कितना हो जाएगा ये 90, और इंटू थीटा 1 बराबर 1/3। तो 3 को 90 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक घन की भुजा 2x + 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि हमें पता है कि कोई भी घन होता है तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है उस घन की भुजा है। तो चूंकि हमें सवाल में क्या दिया गया है, भुजा क्या दी गई है 2x + 5 पावर 2 स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार तोड़ के लिख देंगे, इसको हम तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस सरसनी का हिसाब से टूट जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 25 प्लस, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20x, तो इसको 6 को अपन अंदर गुणा कर देंगे, तो 6 चौको 24x स्क्वायर और 25 छक्के 150 और 6 दूनी 12 120x। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाली धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर एक घना बनाया जाता है। तो ऐसे सवालों में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब एक धातु को या एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो उसका आयतन हमेशा कैसा रहता है, आयतन हमेशा सेम रहता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हमें घन का जो आयतन है, आयतन का सूत्र क्या होता है ए का क्यू, और घना का आयतन का सूत्र क्या होता है a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहाँ पर हमें भुजा कितनी दी गई है 20, तो 20 का घन, और घनाभ जो बनाया गया है उसकी लंबाई कितनी दी गई है हमारे लिए 25, और चौड़ाई कितनी दी गई है 25। तो हमें निकालना क्या है, सी निकालना, जो कि क्या है हमारा ऊंचाई है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो इसका जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8000 बराबर 25 इंटू सी। तो इसको अपन इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 8000 अपॉन 25 इंटू 25 बराबर सी। तो इसको 25 से कट करें तो 25 3 75, यहाँ पर 5 25 दूनी 50 शून्य। तो फिर इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 छक्के 30 और 2 5 चौको 20 और 5 25, तो 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचा 2, 5 चौको 20 और कितना बचा 4, तो शून्य के दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 14.8। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या था 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचता, तो 5 एकम 5 और फिर उसके बाद 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। उसके बाद तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12.8, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद है 12,000 की राशि बढ़कर 15,000 हो जाती तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो इसको कुछ सिंपल सा है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारी राशि कितनी दी गई है 12,000। अब इस पर वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि हुई है 12,000 से 15,000 हुई है, तो इस पर हमारे लिए कितना बढ़ा है 3,000। तो इसको प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे और 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ से 300 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, तो 25%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो इसको हल करते हैं 3 सही 1/3 है, तो इसको क्या लिखेंगे 10/3। फिर उसके बाद -9/4, फिर उसके बाद है प्लस मझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/13। तो जब हम इस सबसे छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे तो क्या, इसको त्रिया गुणा करके हल कर ले, तो 5 3 15 और 2 एकम 2, तो निकल के कितना आएगा, इसका आएगा 13/6 गुणित 13/6। फिर इसको 13 से 13 कैंसिल हो गया, और उसके बाद क्या बचा हमारा 1/6। अब इसको त्रिया गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 पंचे 30 और 4, तो 30 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 26, तो प्लस 26/6 चौको 24। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसको एक काम करते हैं 6 से गुणा करते हैं, 6 नाम कितना हो जाएगा ये 54 प्लस 54 26 और 24। अब इसके बाद हमारे पास क्या है 10/3 है, तो इसको हल करेंगे तो 10 और कितना हो जाएगा ये 8/24, तो निकल के कितना आया अपना 10/3 माइनस 80/24। तो यहाँ से हल करेंगे इसको तो 8/8 का इसमें भी गुणा करेंगे हर समान करने के लिए, तो 80/24 माइनस 80/24, तो ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद है 17,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से
दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक अर्धवार्षिक जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर वार्षिक रूप से संयोजित होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अभी इसमें क्या कहा गया है, अर्धवार्षिक रूप से। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो इसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4%। उस समय को हम क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 साल। और चूंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है मतलब हर 6 महीने में ब्याज लग रहा है, तो 3 साल है हमारे पास। तो 3 साल में कितने महीने होंगे, 12 × 36। तो समय को हम क्या कर देंगे, समय को हम कर देंगे दुगना। समय को हम क्या कर देंगे, दुगना। तो यहाँ पर हमारे पास मूलधन कितना है, हमारे पास मूलधन कितना है, 17,000। मूलधन कितना है, 17,000। अब इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्पल मेथड लगा देते हैं। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25। तो यहाँ से हम 25 का भाग देंगे 17,000 में। तो 25 छक्के 150, यहाँ पर 20 बचा, 25 अट्ठे 200, और फिर उसके बाद 0। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 680 में भाग देंगे 25 का। तो 25 दूनी 50, और कितना बचा, 80। तो 25 सत्ते, और फिर उसके बाद 25 दूनी 50। तो 27.2 और 27.2 और 27.2। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0। फिर उसके 8 × 24 = 4, हासिल 2, 6 × 18 2 20। मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो मतलब कितने, जैसे 2040 है ए नंबर, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। फिर उसके बाद है 2122, तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा। तो इसको जैसे 27 किया कितना होता है, 81। तो इसमें हम एक बार 81 जोड़ के देखें, 1 12 21। तो हमारा लमसम मतलब 2122 कुछ पॉइंट में आएगा। तो इस यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर उसके बाद है, ये बिल्कुल सरल है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या दिया गया है कि लासा और मासा का गुणनफल कितना है, 1900। लासा और मासा का गुणनफल हमारा कितना है, 1944, और उसमें से एक संख्या क्या दी गई है, 54। तो यहाँ से हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो चूंकि यहाँ पर देख के लग रहा है कि जो संख्या है ऊपर वाली संख्या वो कितने से काट रही है, 9 से। तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, और यहाँ से 9 × 6 54, और 9 × 6 54। तो कितना आ जाएगा हमारा, 36, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसको करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 16%, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा, इसको हम सक्सेस से निकालते हैं। तो 16 + 8 × 64 0.60, 0.60 इसको जोड़ेंगे तो अंतर कितना आया अपना, ये वाला। तो इसका 0.64% 0.64% निकाला हमें किसका, 10,000 का। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 64, मतलब ऑप्शन नंबर ए।